इंडिया पर नगर पालिका परिषद सीतापुर के अध्यक्ष पद की रिकाउंटिंग के निर्णय से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। क्या कुछ निर्णय आया है नगर पालिका परिषद सीतापुर के अध्यक्ष पद की पुनर्मतगणना को लेकर? इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत जी बताइए, क्या कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है इस वक्त? आप बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि ये खबर आ रही है और ये बड़ी खबर आई इंडिया पर इस वक्त आ रही है कि सीतापुर में जो चुनाव हुए थे नगर पालिका परिषद को लेकर के, इसमें जो प्रत्याशी थी नेहा अवस्थी और रश्मि जायसवाल, यानी कि भाजपा की जो प्रत्याशी थी नेहा अवस्थी और रश्मि जायसवाल सपा की प्रत्याशी थी। और उसी के बाद जो है जो प्रत्याशी रश्मि जायसवाल हार गई थी 130 वोटों से, उन्होंने इस पर चुनाव पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया था और उन्होंने कहा था कि ये गड़बड़ी हुई है, ये उनकी हार नहीं है। इसी बात को लेकर के उन्होंने याचिका दाखिल की थी और कोर्ट में गई थी। कोर्ट का दरवाजा इन्होंने खटखटाया था। खटखटाने के बाद लगातार ये लड़ाई अगर बात करें तो जब रिजल्ट आया था 13 मई 2023 को, उसी के बाद से जो है ये रिकाउंटिंग की बात कह रही थी और कोर्ट का दरवाजा खटखटा करके लगातार आदेश ले रही थी। फिलहाल इसी रिकाउंटिंग के आदेश पर जो है आज हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है, जिसमें निर्णय लिया गया है कि हाई कोर्ट ने सीतापुर जिला जज को जो है आदेश किया है कि याचिकाकर्ता रश्मि जायसवाल जो इनकी इंटरिम रिलीव एप्लीकेशन थी रिकाउंटिंग से संबंधित, उसे 6 हफ्ते में निर्णय लेकर निस्तारित करें, ऐसा आदेश आ गया प्रियांशु। तो ये बड़ी खबर आ रही है कि रश्मि जायसवाल याचिकाकर्ता जो थी उनके लिए 6 हफ्ते में, यानी कि 6 हफ्ते कहें तो 1.5 महीने के अंतर जो है रिकाउंटिंग से संबंधित जो इनकी एप्लीकेशन थी इंटरिम रिलीव वाली, उसे जो है उस पर निर्णय लेने के लिए कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि जल्द से जल्द अब 1.5 महीने के अंदर बिना लेट लतीफी के इस पर निर्णय किया जाए। क्या करना है क्या नहीं करना है वो अलग बात है, लेकिन जो एप्लीकेशन याचिकाकर्ता की थी प्रियांशु रिकाउंटिंग संबंधित, उस पर निर्णय लेने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है। तो इस खबर से वाकई सियासी गलियारों में हलचल हो गई है। लोग तमाम तरह के कयास लगा रहे हैं कि क्या सीतापुर में भी जो है नगर पालिका के फिर से चुनाव होंगे या रिकाउंटिंग होगी, क्या होगा वो अलग है। लेकिन जो याचिकाकर्ता रश्मि जायसवाल थी, इनकी एप्लीकेशन जो पड़ी थी उस पर अब निर्णय हो गया है और रिकाउंटिंग के एप्लीकेशन का निर्णय लेने के लिए 6 हफ्ते का अब समय निर्धारित कर दिया गया है प्रियांशु। अगर बात करें प्रियांशु तो जो 13 मई 2023 को नगर पालिका सीतापुर के चुनाव का रिजल्ट आया था और रिजल्ट के बाद जब 130 मतों से रश्मि जायसवाल हार गई थी, तो उन्होंने चुनाव इस पर जो चुनाव हुआ था इस पर आरोप लगाया था, गड़बड़ी का बड़ा आरोप लगाया था, जिसके बाद 25 मई 2023 को रिकाउंटिंग की अपील भी जो है जिला जज सीतापुर में डाली गई थी और उसी के बाद एक आदेश आया था 30 मई 2023 को मतपत्र सुरक्षित रखने का आदेश जो है दे भी दिया गया था और सील कर लिए गए थे प्रियांशु। तो जो मत थे वो अगर बात करें 30 मई 2023 की तारीख में आदेश आया था कि जो मत पड़े हैं नगर पालिका सीतापुर के, उन्हें सुरक्षित किया जाए, उन्हें सील किया जाए। तो सील करने के बाद लगातार ये तारीखें पर तारीख चलती जा रही थी और ये लड़ाई सीतापुर से होते हुए हाई कोर्ट तक जा पहुंची थी, क्योंकि जब रश्मि जायसवाल याचिकाकर्ता ने इसकी शिकायत ऊपर हाई कोर्ट भी की, तो वहीं नेहा अवस्थी के भी जो वकील थे, अगर हम बात करें प्रियांशु उनके वकील की, तो मुरली मनोहर श्रीवास्तव जो उनके वकील हैं वो भी लगातार इसकी पैरवी भी कर रहे थे और पूरी तरीके से बता रहे थे कि ऐसा नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ी नहीं। फिलहाल जो रश्मि जायसवाल थी सपा की प्रत्याशी, इन्होंने आरोप लगाया था और उसी के बाद ये जो मत पड़े थे उसको सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया था और सील हो गए थे। फिर अगर बात करें प्रियांशु तो 8/5/2024 यानी कि बात करें 8 मई 2024 को एक आदेश आया कि इंटरिम जो इनकी थी एप्लीकेशन, वो हाई कोर्ट के जो जिला जज थे वो 1 महीने के अंतर्गत जो है निर्णय ले। अगर अर्जेंट समझती है कोई, यानी कि 8/5/2024 को आदेश आया था हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट ने दिया था कि 1 महीने के अंतर्गत आदेश दे दे इनकी रिकाउंटिंग से संबंधित, कि अगर आपके कोई आदेश ये अर्जेंट है तो इसे 1 महीने के अंदर निपटाएं। लेकिन नहीं हुआ था, जिसके चलते रश्मि जायसवाल फिर कानूनी लड़ाई लड़ती रही और तारीख नहीं डिसाइड हो पाई, दरवाजा खटखटाती रही। इसके बाद आज प्रियांशु बात करें कि 29/11/2024 को आदेश आता है और आज 30 तारीख है। इसी के बाद जब आदेश मिलता है तो एक खेमे में, यानी कि बात करें तो कहीं ना कहीं रश्मि जायसवाल के खेमे में
ज़रूर खुशी की लहर ये दौड़ी है कि जो चुनाव है रिकाउंटिंग संबंधित उन्होंने एप्लीकेशन डाली थी, इस पे अब निर्णय आएगा कि आखिर रिकाउंटिंग होगी या नहीं होगी। ये एक बड़ा निर्णय आ सकता है 6 हफ्ते के अंतर्गत, यानी कि 1.5 महीने के अंतर जो है, ऐसा हाईकोर्ट ने जो है आदेश दे दिया है प्रियांशु। और अगर बात करें तो उस दौरान की तो महज 130 वोटों से रश्मि जायसवाल हारी थी और इनवैलिड जो मत थे करीब 3400 के करीब थे। और इसमें एक आरोप रश्मि जायसवाल ने यह भी लगाया था कि 851 मत मिसिंग है। इसी आरोपों को लेकर के, इन्हीं गड़बड़ियों को लेकर के सीधे इन्होंने जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और जो इनके वकील हैं नेहा अवस्थी के राजीव रमन श्रीवास्तव, वो इसकी पैरवी कर रहे थे और इन्होंने जो है हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट से अब आदेश आ गया है कि 6 हफ्ते के अंदर जो है काउंटिंग से संबंधित जो एप्लीकेशन है इस पर जरूर निर्णय लिया जाए। मतलब यानी कि अब अगर बात करें तो 1.5 महीने के अंतर्गत निर्णय जरूर ले लिया जाएगा, क्योंकि ऐसा हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है। और इसी आदेश पर अब यह डिसाइड हो जाएगा बाद में कि रिकाउंटिंग होनी है कि नहीं होनी है, क्योंकि ये कानूनी लड़ाई प्रियांशु 2023 से लगातार चल रही है। और जो याचिका करता है रश्मि जायसवाल, ये इनका भी साफ कहना है कि लगातार ये कानून का दरवाजा खटखटा रही है, लेकिन जो आज आदेश आया इससे कहीं ना कहीं इन्हें जो है खुशी की लहर दौड़ी है। और अब जैसा भी निर्णय होगा वो बात का निर्णय, लेकिन 6 हफ्ते के अंदर सबको पता चल जाएगा कि रिकाउंटिंग होगी कि नहीं प्रियांशु। जी बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर है पूर्व विधायक राधेश्याम एंड फैमिली के लिए। और हाईकोर्ट का एक बड़ा आदेश आया है। उन्होंने हाईकोर्ट ने सीतापुर जिला जज को ये आदेशित किया है कि रश्मि जायसवाल, जो कि नगर निकाय चुनाव में नगर पालिका परिषद सीतापुर से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी थी समाजवादी पार्टी से, उनकी एक एप्लीकेशन पड़ी हुई थी रिकाउंटिंग को लेकर या पुनर्मतगणना को लेकर। तो उसके जो इंटरिम रिलीफ एप्लीकेशन पड़ी थी उसके लिए आदेशित किया है कि 6 माह के अंदर, यानी कि माफ कीजिएगा 6 हफ्ते के अंदर, यानी कि करीब 1.5 माह के अंदर जो है इस पर कोई ना कोई निर्णय ले। तो ये काफी राहत भरी भी खबर कही जाएगी रश्मि जायसवाल के लिए। और एक अहम जानकारी दर्शकों को ये दे दें कि जब काउंटिंग हुई थी मई 2023 में, तो उसमें 130 वोटों से नेहा अवस्थी, जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी, उन्हें विजयी घोषित किया गया था। जबकि ये जो निर्णय आया था इस पर जो है तमाम तरह के आरोप लगाए थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। साथ ही समाजवादी पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं राधेश्याम जायसवाल, प्रत्याशी रश्मि जायसवाल ने भी प्रशासन पर आरोप लगाया था धांधली का। और उनका यह कहना है कि 3400 के करीब इनवैलिड थे, जबकि 851 वोट मिसिंग थे। और जो ये 851 वोट मिसिंग थे, इसमें कहीं ना कहीं खेल हुआ है, ये आरोप जड़े थे। और इसी को लेकर अब जो है कहीं ना कहीं जो दूसरा खेमा है, नेहा अवस्थी का जो खेमा है, उनकी भी धुकधुकी जरूर बढ़ रही होगी कि जो आना है, निर्णय आना है 6 हफ्ते के अंदर, उसमें आखिर क्या कुछ निकल कर आएगा। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है, साथ ही उन अधिकारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है जो उस दौरान जो है काउंटिंग करा रहे थे। और अगर कोर्ट निर्णय करता है रिकाउंटिंग का, तो कहीं ना कहीं इस मामले में अधिकारियों पर भी जो है, अधिकारियों में भी हड़कंप जरूर मचा हुआ है। तो फिलहाल हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है जिला जज सीतापुर को कि जो इंटरिम रिलीफ एप्लीकेशन पड़ी थी पुनर्मतगणना की रश्मि जायसवाल की, उस पर जो है 6 हफ्ते के अंदर कोई ना कोई निर्णय जरूर करें। तो निशांत, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हर एक छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सभी दर्शक देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।